Hello everyone, this is Yash from Team Motofix and welcome back to another exciting car service video. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले इस किया कारेंज कार का कंप्लीट जनरल सर्विस एंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे सर्विसिंग का एंटायर प्रोसेस, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस कैसे इस कार को थरोली सर्विस करते हैं, कैसे इसे पूरा डायग्नोस करते हैं एंड कैसे सारे काम के लाइव अपडेट्स हम हमारे कस्टमर से शेयर करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा कि जब आप आपकी कार मोटोविक्स में सर्विसिंग के लिए देते हो तो क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है कि जनरल सर्विस में सिर्फ और सिर्फ ऑयल और फिल्टर्स ही चेंज नहीं किए जाते हैं, कार को कैसे अच्छे से चेक किया जाता है इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कोई भी कार को सर्विस करने से पहले सबसे पहला हम इंजन ऑयल का कंडीशन चेक करते हैं थ्रू डिपस्टिक कि उसमें स्लजिंग है कि नहीं एंड उसका ऑयल लेवल कैसा है। तो साहिल भाई, ऑयल का कंडीशन तो काफी ज्यादा खराब दिख रहा है। खराब दिख रहा है, इसका इंजन प्लस करना पड़ेगी। तो इस कार को इंजन फ्लश करने की जरूरत है क्योंकि इसमें स्लजिंग काफी ज्यादा है। तो इंजन फ्लश हम पुराने ऑयल के साथ ऐड करके उसे ड्रेन करेंगे तो इसके अंदर जो गंदा ऑयल है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। बट ये करने से पहले हमें कस्टमर से प्रायर अप्रूवल तो ये फ्लश करने से पहले हमें कस्टमर से प्रायर अप्रूवल लेना होता है। अगर वो अप्रूव करेंगे तभी हम इसे फ्लश करेंगे, क्योंकि एक एडिशनल कॉस्ट होता है इसका। तो अभी हम इस कार का एयर फिल्टर का कंडीशन कैसा हो चेक करने वाले हैं। जैसे इसका एयर फिल्टर तो कुछ ज्यादा ही गंदा है, इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो इस कार का एयर फिल्टर आप देख सकते हो तो पूरी तरह से चौक हो चुका है, मतलब बचा ही नहीं है। इसे हम क्लीन करके नहीं चला सकते, तो इसे डेफिनेटली हमें रिप्लेस करना है। तो ये भी एक एडिशनल कॉस्ट होता है, वो द जनरल सर्विस। अगर आप बेसिक सर्विस ऑप्ट करते हो तो बेसिक सर्विस में कार के एयर फिल्टर और एसी फिल्टर रिप्लेस नहीं होते हैं। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस ऑप्ट करते तो उसमें ये सारा इंक्लूजन आ जाता है। बट हम कस्टमर को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि पहले सबसे पहले कार को चेक किया जाए। अगर फिल्टर्स का कंडीशन अच्छा होता है तो हम उन्हें बोलते हैं कि उसे क्लीन करके फिर से रीयूज कर ले। तो एज ऑफ नाउ अभी कस्टमर ने बेसिक सर्विस ऑप्ट किया है तो हम बोलेंगे कि इसे रिप्लेस किया जाए। तो इसका फोटो और वीडियो कस्टमर से शेयर किया जाएगा। कस्टमर जैसे हमें अप्रूवल देंगे तभी हम इसका एयर फिल्टर रिप्लेस करेंगे। तो अगले स्टेप में हम इस कार का एसी फिल्टर कैसा वो चेक करेंगे। बताइए साहिल भाई। जब इसका एसी फिल्टर भी गया हुआ है, अच्छा नहीं है, इसको तो भी इस सर्विस में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस कार का एसी फिल्टर भी आप देखोगे तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है एंड इसे भी हमें रिप्लेस ही करना होगा। ये क्लीन करना एक सोल्यूशन नहीं होगा। तो एयर फिल्टर एसी फिल्टर दोनों का रिपोर्ट और कोटेशन कस्टमर से शेयर किया जाएगा। अगले स्टेप में हम इस कार को हाइड्रोलिक रैम्प में ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसके चारों व्हील बेरिंग, स्टीयरिंग रैक प्ले एंड बॉल जॉइंट्स चेक करेंगे। तो अभी साहिल भाई इस कार का फ्रंट का व्हील बेरिंग चेक करें। तो व्हील बेरिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो शॉक एब्जॉर्बर में वाइब्रेशन फील होता है एंड गाड़ी चलाते वक्त हमिंग नॉइज आता है। साहिल भाई व्हील बेरिंग कैसे ये इसका। बेरिंग इसका अच्छा है। इसका व्हील बेरिंग ओके। स्टीयरिंग रैक प्ले बॉल जॉइंट चेक कर लो। तो ऐसे टायर को टिल्ट करके हमें पता चल जाता है कि रैक में प्ले ज्यादा है कि नहीं है, जॉइंट्स में प्ले है कि नहीं, वो पता चल जाता है। जब इसका रैक भी सही है, अभी नया गाड़ी है, भी इतना सही है अभी। ओके, तो टायर को फिर भी हम खोल के और डिटेल में चेक कर लेंगे। अभी पीछे का व्हील बेरिंग चेक करते हैं। तो पीछे का व्हील बेरिंग चेक करने का भी सेम प्रोसेस होगा। ओके। ओके। ओके, तो पीछे का भी व्हील बेरिंग ओके। तो ऐसे हमने कार के चारों व्हील बेरिंग चेक किए, चारों व्हील बेरिंग की कंडीशन ओके है। तो अभी हम इस कार के चारों टायर्स खोल रहे हैं एंड इसके फ्रंट के ब्रेक सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं। तो अभी साहिल भाई इस कार के फ्रंट के ब्रेक चेक कर रहे हैं, तो जिसमें हम सबसे पहले फ्रंट के ब्रेक पैड चेक करेंगे। तो फ्रंट का ब्रेक पैड कैसा है साहिल भाई, बताओ। एक बार इसका हार्ड हो चुका है। हार्ड हो चुका है, खत्म भी होने आ चुका है, थिकनेस भी कम हो चुका है। तो आप देखोगे तो ब्रेक पैड का कंडीशन काफ़ी कम है एंड ये ऑटोमेटिक कार है तो फिर इसमें ब्रेक ज़्यादा लगता है, ब्रेक कंट्रोल पे गाड़ी ज़्यादा चलती है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कस्टमर को कि इसका ब्रेक पैड रिप्लेस किया जाए, क्योंकि थिकनेस अभी ख़त्म होने ही आ चुका है। एंड ब्रेक डिस्क की बात करें तो ब्रेक डिस्क में भी लाइनिंग इसे स्कीम कराना पड़ेगा। तो पतला नहीं हुआ है ना ज़्यादा डिस्क। पतला नहीं हुआ, इसका भी थिकनेस है, मगर इसका स्कीमिंग कराना पड़ेगा। स्कीमिंग करके हो जाएगा। तो हम कस्टमर को सजेस्ट करेंगे कि फ्रंट के ब्रेक पैड्स रिप्लेस किए जाए। अगर हम ऐसे वन आउट ब्रेक पैड्स पे कार को कंटिन्यूसली ड्राइव करेंगे तो हो सकता है कि इसका ब्रेक डिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाए एंड ब्रेक डिस्क भी हमें रिप्लेस करना पड़े। तो ये सारा कोटेशन और रिपोर्ट कस्टमर से शेयर किया जाएगा। अप्रूवल आने के बाद हम इसका आगे का काम शुरू करेंगे। तो कार का ब्रेक सर्विस करते टाइम हम कार के ब्रेक के कैलिपर पिंस होते हैं उसे भी हम लुब्रिकेट करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे हमारा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हमेशा सही रहता है। तो अभी हमने इस कार के पीछे के ब्रेक पैड्स तो ओपन कर लिए। अभी हम चेक करते हैं इसका थिकनेस कैसा है। कैसा है थिकनेस साहिल में, बताओ। रियर का ब्रेक अच्छा है इसका। तो इसका पीछे का ब्रेक पैड का थिकनेस आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। तो ये चल जाएगा, इसे हम सिर्फ क्लीन करेंगे एंड इसे फिर से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क की कंडीशन चेक करें तो डिस्क भी अच्छा है, तो डिस्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये ब्रेक पैड्स को हम क्लीन कर लेते हैं। तो अभी हम इस कार का अंडरबॉडी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे इसमें कोई लीकेज का इशू है कि नहीं, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑयल लीकेज, इंजन ऑयल लीकेज या कूलेंट लीकेज। तो एक लीकेज मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, ये साइड देखिए, ये एक्सेल का बूट आप देखोगे तो एक्सेल के बूट के वहाँ से ग्रीस लीक हो रहा है, और एक लीकेज है कहाँ से, टर्बो के पास से। ओके। तो टर्बो के पाइप के वहाँ से भी लीकेज आप देख सकते हो कि वहाँ पे लीकेज विजिबल है। तो इसे हमें और अच्छे से डेप्थ में चेक करना होगा। कूलेंट लीकेज कुछ है ऐसा, ओके। एंड अभी बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं, पहले फ्रंट का शॉक एब्जॉर्बर, लोअर आर्म के बुशिंग्स, लिंकेज, रैक में प्ले है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। शॉकअप बराबर है, लोअर आर्म का बुशिंग ही अच्छा। स्टीयरिंग रैक में कोई आवाज़ है कि नहीं चेक करो, इतना आवाज़ नहीं है। शॉकअप भी बराबर है। ऐसे दूसरे साइड का भी हम चेक करते हैं। सही है। तो दूसरी साइड का सस्पेंशन का भी कंडीशन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अभी हम और पीछे जाएंगे, साइलेंसर का पाइप चेक करेंगे, ब्रेक के पाइप सब चेक करेंगे, फ्यूल टैंक चेक करेंगे, फ्यूल टैंक कहीं से कोई डैमेज है कि नहीं, कोई डैमेज नहीं है। पीछे का डेड एक्सेल में कोई डैमेज मार नहीं है। पीछे का शॉक एब्जॉर्बर यहाँ से ओके, ओके। ये पीछे के राइट साइड का शॉक एब्जॉर्बर लीकेज है, तो हमें पीछे के दोनों शॉक एब्जॉर्बर चेंज करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल हमने इस कार का अंडरबॉडी इंस्पेक्शन किया, जिसमें हमने पाया कि पीछे का शॉक एब्जॉर्बर, एक शॉक एब्जॉर्बर में लीकेज है, एंड आगे टर्बो से लीकेज हो रहा है, एंड एक्सेल बूट से ग्रीस लीक हो रहा है। तो ये सारे काम का रिपोर्ट और कोटेशन कस्टमर से शेयर किया जाएगा। जैसे कस्टमर हमें अप्रूवल देंगे, इसका आगे का काम हम शुरू करेंगे। अगले स्टेप में हम इस कार का पुराना इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे। पुराना इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद अभी हम इस कार का ऑयल फिल्टर रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये न्यू ऑयल फिल्टर अभी हमने इस कार में इंस्टॉल किया है। उसके बाद हम करने वाले हैं इसमें न्यू इंजन ऑयल फिल। तो इंजन ऑयल फिल करते टाइम हम इसका एक वीडियो बनाया जाएगा, जो कि कस्टमर के साथ शेयर किया जाएगा एज एन लाइव अपडेट। न्यू इंजन ऑयल फिल करने के बाद हम इसमें कूलेंट और ब्रेक ऑयल दोनों भी टॉपअप करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कार का बैटरी इंस्पेक्शन। तो बैटरी इंस्पेक्शन में पता चला कि कार का बैटरी का हेल्थ ओके है। तो अभी हम इस कार का इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पार्किंग, हेडलाइट, हैजर्ड, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न, वाइपर्स, स्प्रे। तो इसका वाइपर का स्प्रे नहीं चल रहा है, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर वाटर का क्वांटिटी है कि नहीं। पार्किंग, ब्रेक, हैजर्ड, रिवर्स, रेयर वाइपर, ओके। नेक्स्ट हम कार के चारों पावर विंडोज चेक करेंगे। तो कार के चारों पावर विंडोज प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं। सनरूफ, ओके। केबिन लाइट्स, परफेक्ट। एसी, एसी के सारे फंक्शंस, फ्रंट डिफॉगर, ओके। वेंटिलेटेड सीट्स, ओके। तो वेंटिलेटेड सीट्स भी बराबर काम कर रहे हैं। ये सारे बटन्स चेक कर लेते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल्स बराबर चल रहे हैं कि नहीं। हाँ, ड्राइव मोड्स भी बराबर चल रहे हैं। ओके ओके। स्टीयरिंग कंट्रोल, ओके। व्हील्स फोल्ड हो रहे हैं कि नहीं। ओके।
इन एवरी जनरल सर्विस हम कार का डिटेल सर्विस हेल्थ रिपोर्ट तैयार करके ओनर से शेयर करते हैं। अभी हम जनरल सर्विस के लास्ट स्टेज में हैं। अभी हम कार को बाहर से प्रॉपर वॉश करेंगे, इंटीरियर वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, डैशबोर्ड पॉलिश करेंगे एंड इंजन भी पॉलिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जनरल सर्विस में इंक्लूड होती है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सर्विस वीडियो पसंद आया हो। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करना। सो इस कार के जनरल सर्विसिंग के प्राइसिंग डिटेल्स जानने के लिए आपको हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, या तो आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वर्कशॉप चेंबूर, मुंबई एंड पुणे में भी है। सो कॉन्टैक्ट अस नाउ फॉर अ हैसल फ्री कार रिपेयर एक्सपीरियंस।